आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम बार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम के लिए है। और ये जो सब्जेक्ट है ये है हिस्ट्री का। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपके फाइनल परीक्षा में यहाँ से कम से कम तो 20 से 25 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एकदम रट लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? कस्बा, सिविल लाइन्स, ऑप्शन सी है गंज, और ऑप्शन डी है व्हाइट टाउन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गंज कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सॉरी, यहाँ पे जो है सो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो जो सविनय अवज्ञा प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1930 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ वो किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया वो किसने किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो न्यू इंडिया का, अल हिलाल का, यंग इंडिया का, कॉमरेड का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल हिलाल का। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसका कथन था? है ना, ये जो कथन था ये किनका कथन था? तो ऑप्शन ये है भगत सिंह का, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस का, ऑप्शन सी है मोहन राकेश का, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये जो कथन था ये किनका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था, है ना। अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था, तो किसने बनाया था? और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका ने, ऑप्शन बी है पश्चिमी अफ्रीका ने, ऑप्शन सी है दक्षिणी अफ्रीका ने, और ऑप्शन डी है उत्तरी अफ्रीका ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अफ्रीका ने। ओके, अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सैमन कमीशन भारत कब आया? तो सैमन कमीशन भारत कब आया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो जो सैमन कमीशन भारत आया था ये जो आया था ये कब आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण भारत से भारत वापस आए, तो कब आए महात्मा गांधी दक्षिण भारत से अफ्रीका? यहाँ प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो कब आए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है सो 1917 में चंपारण गांधी जी गए थे, है ना। अगला प्रश्न है
कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया, है ना, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना? हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो 1940 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, अगला प्रश्न है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ गया होगा। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न क्या है, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी फार्मूला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे, तो कब हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, दिसंबर जनवरी 1945 में। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे दिसंबर जनवरी 1945 में हुए थे। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला प्रश्न है, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए है 1942 में, ऑप्शन बी है 1944 में, ऑप्शन सी है 1946 में और ऑप्शन डी है 1948 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर।